नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा है पीवाईक्यू का सीरीज क्वेश्चन बैंक 2012 से संबंधित है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 2012 का जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। पहला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ए में कह रहा है मोहनजोदाड़ो, बी में कह रहा है लोथल, सी में कह रहा है कालीबंगा और डी में कह रहा है रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वह है मोहनजोदाड़ो। कौन है? मोहनजोदाड़ो है। कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। क्या कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। ए में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में कह रहा है अशोक, सी में कह रहा है कनिष्क और डी में कह रहा है बिंदुसार। तो धम्म महामात्रों को नियुक्त करने वाला जो शासक था वह था अशोक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। क्या कह रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। ए में कह रहा है जैन धर्म, बी में कह रहा है बौद्ध धर्म, सी में कह रहा है हिंदू धर्म और डी में कह रहा है सिख धर्म। तो हीनयान और महायान जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका। ए में कह रहा है मारवाड़, बी में कह रहा है मेवाड़, सी में कह रहा है जोधपुर और डी में कह रहा है चित्तौड़। तो अकबर के द्वारा जिस राज्य पर अधिकार नहीं किया गया वह था मेवाड़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ए में कह रहा है जहांगीर, बी में कह रहा है शाहजहां, सी में कह रहा है औरंगजेब और डी में कह रहा है बहादुर शाह। तो औरंगजेब जो थे वह आलमगीर के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ए में कह रहा है मौर्य, बी में कह रहा है गुप्त, सी में कह रहा है कुषाण और डी में कह रहा है सातवाहन। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। क्या कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। ए में जैन धर्म से, बी में बौद्ध धर्म से, सी में ब्रह्म धर्म से और डी में ईसाई धर्म से। तो स्तूप का संबंध जो है वह है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया। क्या कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया। ए में चोल वंश, बी में पल्लव वंश, सी में चालुक्य वंश और डी में राष्ट्रकूट वंश। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट वंश। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। ए में कह रहा है बाबरनामा, बी में कह रहा है तुजुक ए बाबरी, सी में कह रहा है किताबु उल हिंद, डी में कह रहा है रिहला। तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है वह है बाबरनामा, लेकिन कहीं कहीं उसको तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी। क्या कह रहा है कि आइन ए अकबरी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा हुई थी। ए में अबुल फजल के द्वारा, बी में अकबर के द्वारा, सी में फैजी के द्वारा और डी में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तो आइन ए अकबरी का जो रचना है वह अबुल फजल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्या कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ए में 1509, बी में 1526, सी में 1556 और डी में 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। ए में वीर नरसिंह, बी में कृष्णदेव राय, सी में अच्युत राय और डी में सदाशिव राय। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। क्या कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। ए में 17 मई 1498, बी में 17 मार्च 1598,
सी में 17 मार्च 1498 और डी में 17 मई 1598। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 17 मई 1498 को वह पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है गौपुरम का संबंध किससे है? ए में गाय से, बी में नगर से, सी में व्यापार से और डी में मंदिर से। तो गौपुरम का संबंध जो है वह मंदिरों से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? क्या पूछा गया है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसमें दिया गया ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो आइन ए अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन या अंतिम भाग कहाँ बिताया? ए में पूर्वी भारत में, बी में पश्चिमी भारत में, सी में दक्षिणी भारत में या डी में उत्तरी भारत में। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वह दक्षिणी भारत में बिताया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए में आगरा में, बी में दिल्ली में, सी में अजमेर में और डी में फतेहपुर सीकरी में। इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर राजस्थान में स्थित है। सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ए में 1753 ईस्वी, बी में 1973 ईस्वी, सी में 1853 ईस्वी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? क्या पूछा गया है? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1921 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1922 ईस्वी। तो जालियांवाला बाग जो है वह 1919 ईस्वी में हत्याकांड हुआ था। तो अगला जो हम लोग का आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए में कह रहा है 1910, बी में कह रहा है 1912, सी में कह रहा है 1911 और डी में कह रहा है 1914। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 31 मार्च 1911 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? ए में कह रहा है न्यू इंडिया, बी में कह रहा है अल हिलाल, सी में कह रहा है यंग इंडिया और डी में कह रहा है कॉमरेड। तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए में मुंडा विद्रोह, बी में संथाल विद्रोह, सी में सन्यासी विद्रोह और डी में हो विद्रोह। तो सिद्धू और कान्हू जो थे वह संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? क्या पूछा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ लागू किया गया? तो सबसे पहले यह बंगाल में लागू किया गया था। तो हम यहाँ सही आंसर कर देंगे बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 और 25 नंबर प्रश्नों को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए में कह रहा है सी राजगोपालाचारी, बी में कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, सी में कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री और डी में कह रहा है रेड क्लिफ। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन कह रहा है 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 3 वर्ष 11 माह 11 दिन और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो यह हो जाएगा हम लोग का संविधान निर्माण का जो समय काल है वह। तो हम लोगों ने 2012 के सभी तमाम 25 प्रश्नों को आराम से सॉल्व किया है और आशा करते हैं कि आपको 25 प्रश्न जो है आसानी से याद हो जाएगा। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से यह रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी विद्यार्थी PYQ का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को क्रम वाइज देख लेते हैं तो आपका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आसानी से बन सकता है और आपके 50 में 50 नंबर आ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।